हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो होप सब आप अच्छे हैं और अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा, मैं इतना गारंटी देता हूं। बस आप मेरे साथ में बने रहिए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बस कुछ नहीं करना है आपको, चैप्टर वाइज सारे वीडियोस अच्छे से देख लेने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक मैराथन सेशन लाऊं। ठीक है, बहुत ही कम समय का एक मैराथन सेशन लाऊं जिसमें सारे चैप्टर्स कवर अप हों। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, 20-30 मिनट का वीडियो बनेगा। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा वो, ऐसे नहीं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको चाहिए वो मैराथन वीडियो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बताना है और लाइक करना है। वीडियो को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना है यार, जो भी देखते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिले और कभी आप याद करेंगे कि हाँ, हम सर के पास पढ़े थे। और कोई भी फीस के, बिना कुछ के, मैं चाहता हूं आप अच्छे से जाइए। और एक गुरु के लिए तो यही दक्षिणा हो सकती है और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो चलते हैं अगले पार्ट में। हम लोग कवर अप कर रहे हैं BHIC 131, उसका जो पार्ट 2 है आज, मौर्यन एम्पायर, द राइज ऑफ मौर्यन और मगधन एम्पायर, उसका जो पार्ट 2 है वो कवर अप कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पार्ट 2 के साथ शुरू करेंगे अब अशोका, या फिर अशोका के बारे में देखेंगे हम लोग। तो इससे पहले का जितना भी है वो चीज आपका अपलोडेड है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन रूल एंड मगधन टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यूनिट 13B BHIC 131, उसका पार्ट 2 आज है और अभी है, कवर अप करेंगे हम लोग। ठीक है, इससे पहले सारे वीडियोस दे रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए, चलिए। हाउएवर इट वाज अंडर अशोका, उसके बाद में क्या है कि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि उनका जो बिंदुसार जो थे, बिंदुसार के बाद में अशोका आते हैं। हाउएवर इट वाज अंडर अशोका, चंद्रगुप्ता's ग्रैंडसन, तो चंद्रगुप्ता के ग्रैंडसन थे, बिंदुसार के लड़के थे, that Mauryan empire reached its greatest extent and underwent a significant ideological transformation। तो अशोका के टाइम पे और ज्यादा एक्सपेंशन हुई, और ज्यादा मतलब ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक चली। ठीक है, सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक है, अशोका's early reign was marked by aggressive military expansion। जो पहले जो अशोक जी थे वो एकदम मतलब मिलिट्री एग्रेसिव, मार धाड़ काट पड़ा चलता रहता था। ठीक, मोस्ट नोटेबली द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, मॉडर्न डे ओडिशा। ठीक है, सबसे ज्यादा उन्होंने कहां तोड़फाड़ मचाई, एकदम कटम काटी मचाई, कलिंगा में, जो आज की ओडिशा में। द ब्लडी वॉर विच रिजल्टेड इन एनॉर्मस ह्यूमन सफरिंग, मतलब ब्लडी वॉर था, मतलब बहुत ही ज्यादा एकदम खून की नदियां बह रही थी। इज सेड टू हैव कॉज्ड डीप रिमोर्स इन अशोका, prompting him to embrace Buddhism and abandon expansionist warfare। तो ये चीज उनके दिल में बहुत लगी, यार ये मैंने क्या कर दिया, इतने लोगों को मैंने कैसे मतलब मौत के घाट उतार दिए, इतना मतलब उनको बहुत दुख लगा। तभी उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया और एक्सपेंशनिस्ट वॉरफेयर को बंद कर दिया, मतलब नहीं बढ़ना है यार आगे, बहुत नुकसान किया हम लोगों ने, नहीं करना है चीज। पर वो एक बहुत ही मतलब कुशल राजा थे, मान के चलो। What followed was an era of moral governance। उसके बाद में एक known as policy of धम्मा। तो उन्होंने moral governance है, मतलब वो मार धाड़ नहीं, अपने मतलब प्यार से ध्यान से करना है सब कुछ, पॉलिसी ऑफ धम्मा जिसको बोला जाता है। अशोका's धम्मा was not strictly religious but a universal ethical code that emphasized tolerance, compassion, non-violence, respect for all living beings and the welfare of his subjects। तो ये कहा क्या जाता है, अशोका का धम्मा क्या रिलीजियस पे नहीं था, स्ट्रिक्टली रिलीजियस, मतलब ऐसा नहीं है कि रिलीजन आपको बुद्धिज्म मांगना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं। एक यूनिवर्सल एथिकल कोड था, एथिक्स है आपकी। ठीक है, आप इस चीज को मेंटेन करो, टॉलरेंस रखो, कंपैशन रखो, वायलेंस मत करो, रेस्पेक्ट करो सबको, है ना, ये सब चीज थी। टू प्रोपगेट धम्मा एंड मेंटेन यूनिटी विद इन हिज वास्ट कल्चरली डाइवर्स एम्पायर, अशोका इशूड एडिक्ट्स इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक and pillars in various languages and script across his territories। तो ये चीज को फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब रॉक्स में, पिलर्स में अपने एडिक्ट्स करवाए। एडिक्ट्स मतलब बताना, मतलब रूल्स रेगुलेशंस वगैरह लिखवाए थे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस में। दिस इंस्क्रिप्शंस रिटन इन प्राकृत, ब्राह्मी एंड इवन ग्रीक आर मेक in the northwestern regions reveal not only the wide geographic reach of the Mauryan Empire but also the ideological tools employed to bind such large domain। तो सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि ये सिर्फ फैलाने के लिए या फिर लोगों को बताने के लिए किया गया था, इससे हमें ये भी पता चलता है कि जितना दूर दूर तक, काफी दूर दूर तक उन्होंने इंस्क्रिप्शंस करवाए, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई बहुत बड़ा भास्ट एम्पायर है और इतना बड़ा कंट्रोल उनके पास में है। ठीक है, these edicts provide a unique window into Ashoka's administration, his efforts to create just society, and his interaction with different religious groups। His patronage of Buddhism also helped the religions to expand beyond India to regions like Sri Lanka and Central Asia। तो उनके जो पैट्रोनेज थे, फॉलोअर्स थे, या फिर जो उनको मानते थे, उनके धम्मा को मानते थे, ठीक है, धम्मा को सपोर्ट करते थे अशोका जी के, तो वो भी काफी दूर तक फैला इस चीज को। ठीक है, वो सिर्फ एक नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन, उससे पता चलता है कि हाँ कितना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन कर रहे
रहे हैं, हर जगह अपना मतलब ये जो है लिगेसी है जो इस चीज को फैला रहे हैं, हर जगह जो भी राइटिंग्स वगैरह अपना भिजवा रहे हैं, हर जगह एक्सपैंड कर रहे हैं अपने रिलीजन को। बुद्धिज्म भी मतलब उसी हिसाब से उसके लिए बुद्धिज्म भी काफी दूर दूर तक फैला, ठीक है, उनके लिए एक पार्ट है, ठीक है। या फिर बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा मदद मिली इधर उधर फैलने में, श्रीलंका वगैरह में। उनकी जो डॉटर थी संघमित्रा, तो वो भी थी, वो फैलाए थे, उनके लड़के थे, ठीक है। द अर्थशास्त्र ऑफर्स इनसाइट्स इनटू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबसे ज्यादा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको लिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा अर्थशास्त्र में। पॉलिटिकल थ्योरी देखने को मिलेगी, टैक्सेशन की चीज देखने को मिलेगी, एस्पियोनाज, ठीक है। मेगास्थनीज द ग्रेट ग्रीक एम्बेसडर इन चंद्रगुप्ता's कोर्ट रोट द इंडिका, चंद्रगुप्ता के कोर्ट में मेगास्थनीज जो इंडिका लिखे थे, दो पार्टली लॉस्ट, कुछ पार्ट उसके गुम हो गए, सर्वाइव्स इन फ्रैगमेंट्स एंड डिस्क्राइब्स इंडियन सोसाइटी, अर्बन प्लानिंग, द कास्ट सिस्टम एंड द मौर्यन कोड। तो उसमें सारे चीज मेंशन थे कि मौर्यन टाइम पे इंडियन सोसाइटी कैसी थी, आपके अर्बन प्लानिंग कैसा था, कास्ट सिस्टम कैसा था, मौर्यन कोड के बारे में, राजा ऐसा चलता था, राजा के बारे में थे, हर जगह पक्षी, मतलब एक हिस्ट्री बुक है एनसीईआरटी में, उसमें देख बताएंगे कि राजा जब चलता था अगल बगल में तोते उड़ते थे, 3-4 मतलब लेडीज जाती थी, लड़की लेडीज क्या मतलब जो भी दासियां जाती थी, ठीक है, लेडीज तो क्या, ठीक है, सॉरी। चलिए, अपार्ट फ्रॉम द जोक, these along with archaeological evidence and Ashoka's inscriptions help us construct functioning ideology of modern state। तो मॉडर्न स्टेट्स के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? अशोका के इंस्क्रिप्शन से, इंडिका के बुक्स और काफी सारे लिटरेरी सोर्सेज भी मिलते हैं। द मौर्यन एम्पायर emerged from the earlier Magadhan tradition of territorial expansion moving from regional dominance to pan India rule। उसके बाद में धीरे धीरे मगधन मतलब मौर्य जो रूल था, मौर्यन एम्पायर जो था, वो कैसे रूल में आया? मगधन ट्रेडिशन से, जो कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन फॉलो करती थी, ट्रेडिशन थी उसका, टेरिटोरी को एक्सपैंड करते रहो। मूविंग फ्रॉम रीजनल डोमिनेंस, एक जगह रीजनल डोमिनेंस था, देखो मगध का मैंने मैप इससे पहले वाले वीडियो में भी है, ठीक है। उस मैप से देखो कितना बड़ा पैन इंडिया रूल बड़ा उनका, नॉर्थ वेस्टर्न मतलब काफी बड़ा, एकदम इधर से उधर, ठीक है। ये एकदम से लेके पटना से लेके एकदम पूरा नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान तक पूरा उनका एरिया है, ठीक है। अपना ही वहीं से राज करते थे, मतलब काफी बड़ा ये था। द कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड मोरल आइडियोलॉजी सेट द मौर्यन स्टेट अपार्ट फ्रॉम इट्स प्रेडिसेसर्स। मतलब एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मतलब तरीके से मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बहुत अच्छा था। चाणक्य जी ने काफी ज्यादा हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से कर दिया था उस समय पे, जब चंद्रगुप्त के टाइम पे, है ना। तो इसी वजह से क्या था, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, ठीक है। इनके आगे पीछे कोई नहीं था। चंद्रगुप्ता's पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, बिंदुसार साउदर्न कैंपेन्स, अशोका's आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट 3 phases ऑफ अ रिमार्केबल हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो देखो चंद्रगुप्ता जी का जो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन था, पॉलिटी जो थी उनकी, पॉलिटी जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, बिंदुसार का जो कैंपेन था, साउदर्न कैंपेन, साउथ में जो उन्होंने कैप्चर किया था, अशोका का जो आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, बुद्धिज्म को फैलाना, अपना धम्म फैलाना, अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपनी एथिकल कोड्स को फैलाना, ठीक है। ये तीनों फेस मिला के एक हिस्टोरिकल मतलब रिमार्केबल हिस्टोरिकल एक चीज है। द मौर्यन पीरियड रिमेन्स फाउंडेशन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस, डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स एंड यूनिक ब्लेंडिंग ऑफ पावर विद एथिकल गवर्नेंस। तो मौर्यन पीरियड जो था एक इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत रोल प्ले करता है, जिससे पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही बढ़िया एक मतलब साम्राज्य तैयार हुआ था, ठीक है। डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स अच्छे थे, एक दूसरे कंट्रीज के साथ, जैसे ग्रीक इंडो बता सकते हैं हम लोग। उसके बाद में जो एक पावर और एथिकल गवर्नेंस का जो एक ब्लेंड था, पावर भी था और गवर्नेंस की क्वालिटी भी थी, गवर्निंग बॉडी की अलग अलग गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट हेड्स थे, अलग अलग डिपार्टमेंट थे। तो एक चीज बोलता है कि इसी चीज जो ये ब्लेंडिंग एक पावर है, ठीक है, विद एथिकल गवर्नेंस, ये मौर्यन एम्पायर को बहुत ही खास बना देता है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा ये यूनिट कवर अप हो जाता है, और मैं आपके लिए थोड़ा मेहनत कर रहा हूं, तो आपका थोड़ा सा प्यार तो बनता है यार, उतना तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए देख रहे हैं, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करना है। एक लाइक बटन दबा देने से यार मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेरे को और ज्यादा मेहनत करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, और खूब सारा पढ़िए, ध्यान दीजिए, और कहानी की तरह स्टोरी सुननी है, आराम से आप 70 to 80 तो स्कोर कर लेंगे। उसके बाद में मुझे अपना मार्क्स बताइएगा जो पढ़ रहे हैं मेरे पास में। थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।